काम होने के कारण जो है लाइट थोड़ा कम है, बिकॉज कि सारे पावर स्विच ऑफ हैं, तो जनरेटर्स पे चल रहे हैं, तो इमरजेंसी लाइट चालू है सिर्फ। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग म्यूट करके रखें कृपया करके, ताकि आपका आवाज़ मुझ तक ना आए। भगवद गीता 5वां अध्याय 17 श्लोक। हम इस श्लोक को इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। पुनः आज इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि तात्पर्य हमने पूर्ण नहीं किया था। आज हम तात्पर्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। श्लोक 5वां अध्याय 17 श्लोक। तत्बुद्धयः तत् आत्मनः तत्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपूर्णः आवृत्तं ज्ञानं निधूत कल्मषः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मनुष्य की बुद्धि मन एक मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। ओके, हम लोग पढ़ेंगे। सुनाई दे रहा है सबको? अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थित हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मषों से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम जो है शुद्ध हो सकते हैं और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। दिव्य सत्य अर्थात आध्यात्मिक सत्य, जो कभी नष्ट नहीं हो। आध्यात्मिक मतलब जिसका आदि है न अंत है। वो क्या है? भगवान ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है। सारी गीता मतलब एक गीता का पूरा ज्ञान जो है यही घोषणा कर रहा है कि भगवान जो है परम सत्य है। सत्य जो है क्या है? भगवान कृष्ण है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यही जो है समस्त वेदों का मत क्या है? मतलब पूरे शास्त्रों वेदों का निचोड़ क्या है? कि भगवान जो है कृष्ण है। परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं परम तत्व
अर्थात सारे तत्वों का जो तत्व है वह जो है परम सत्य है। परम सत्य अर्थात श्री भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, जो है परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। समझे? तो जो भगवान को ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म को अर्थात निराकार, जो भगवान को निराकार मानता है, परमात्मा और भगवान के रूप में मानता है, वह जो है उन लोग के द्वारा जो है यह समझा जाता है। भगवान की इस परम तत्व की पराकाष्ठा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है। परम तत्व अर्थात परम सत्य। समझे? उसकी पराकाष्ठा क्या है? मतलब जो सत्य जहां से जन्म ले रहा है, जो कभी परिवर्तनशील नहीं है, उसकी पराकाष्ठा जो है वह भगवान है। वह यहाँ पे भगवान शब्द का मतलब कृष्ण, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, यह वो श्लोक वही कोड किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है मतः परतरम नान्यम किश्चिदस्ति धनंजय। ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। वहां पे बताते हैं भगवान कि मुझसे बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। अर्थात भगवान वो कृष्ण जो है निराकार, निराकार मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार है, समझे? तो भगवान उसका भी अनुमोदन करते हैं, मतलब बोलते हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। अनुमोदन मतलब उसको भी सपोर्ट करते हैं। फिर 14वें अध्याय का 27वां श्लोक का एक लाइन कोट करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अर्थात जो निराकार ब्रह्म है उसका भी आश्रय मैं हूं, मतलब मुझसे निराकार ब्रह्म निकल रहा है। ब्रह्म का मतलब निराकार या प्रकाश है ना। बोलते हैं ना कुछ लोग, मायावादी लोग बोलते हैं प्रकाश का ध्यान करो, क्योंकि प्रकाश ही ब्रह्म है, भगवान है। तो भगवान बोल रहे इसका जो है आश्रय मतलब स्रोत कौन है? मैं हूं। समझे? अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है, जैसे ये प्रकाश लाइट जल रहा है, तो लाइट कोई वस्तु है ना, कोई आकार है ना, ठीक है। लेकिन हम लाइट को नहीं मान रहे हैं, हम किसको मान रहे हैं? हम सिर्फ उसके प्रकाश को मान रहे हैं, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो प्रकाश है जिसे आप ब्रह्म कह रहे हो, जो निराकार है, इसका स्रोत कौन है? मैं हूं। ये 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में यह शब्द कोट किया गया है। आगे कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि पर ब्रह्म का भी आश्रय मैं हूं। अर्थात निराकार जो है, जो प्रकाश है, उसका आश्रय मैं हूं, अर्थात प्रकाश मुझसे निकल रहा है, ठीक है। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य हैं, अर्थात परम तत्व हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसलिए जो है सभी प्रकार से जो है कृष्ण परम तत्व हैं, अर्थात परम सत्य हैं। जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है। मतलब जिसकी मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण कृष्ण में है, अर्थात जो सिर्फ कृष्ण की शरण में है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह माता पे आश्रित होता है ना। इधर ये लिख रहे हैं ना
शरण मतलब वो माता की शरण में होता है। माँ उसे खिलाती है तो खाता है, माँ उसे पिलाती है तो पीता है ना। वो खुद उठ के कुछ करता है क्या? माँ उसे जहर दे देगी तो भी वो पी लेता है। छोटा सा बच्चा मना कर पाएगा क्या? उसे पता है क्या अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसे पता है नहीं। तो इसी यही चीज बता रहे हैं, जिसका जो जो सिर्फ भगवान की शरण में है। भगवान की शरण मतलब मारिबे राखिबे जे इच्छा तुम्हार। जो भक्त होते हैं वह भगवान की शरण में होते हैं। उनके साथ अच्छा होता है तो भी क्या बोलते हैं? भगवान की कृपा। और बुरा होता है तो क्या बोलते हैं? ये भी भगवान की कृपा, है ना। जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में बताते हैं, दुखेषु नुदुग्नमना सुखेषु विगत स्त्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति धी मुनि रोचते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, अर्थात जो कृष्ण की शरण में है, वो तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? क्योंकि वो क्या सोचता है, ये जो मुझे दुख मिल रहा है ये किसके लिए, किसके कारण मिल रहा है? भगवान की कृपा है एक्चुअली, है ना। भागवतम में कुंती महारानी जो है, जब भगवान द्वारिका के लिए जाते हैं, जाने लगते हैं, तो भगवान कुंती महारानी जो है वह भगवान से प्रे करती है, बोलती है कि हे प्रभु मुझे दुख दो। क्यों दुख दो? क्योंकि जब तक मेरे पास दुख था तब तक आप मेरे पास थे, है ना। इसीलिए कुछ भक्त लोग कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में हर लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कुंती महारानी क्या कहती हैं कि हमें दुख दो। क्यों दुख दो? क्योंकि सुख में सुमिरन नहीं होता, सुख में जो है भजन नहीं होता। लेकिन आचार्यों का कहना है कि दुख में सुमिरन सब करें, सब लोग दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है। जो सुख में सुमिरन करे, जो व्यक्ति सुखी है, अगर वो सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो दुख क्यों होगा? उसी चीज को कुंती महारानी बोलती हैं, प्रभु आप हमें दुख देते रहिए, क्योंकि जब तक दुख है तब तक आपका चिंतन बना रहेगा, तब तक आप हमारे पास रहेंगे, नहीं तो आप चले जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि आप मुझे दुख दो। तो क्यों भक्त जो है वो दुख को भी भगवान की कृपा मानता है? क्यों कृपा मानता है पता है? क्योंकि वो जो है दुख में और भगवान का भजन करता है। हम भी जिस दिन हम प्रॉब्लम में रहते हैं तो भगवान के सामने बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। एक बार एक भक्त अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने डॉक्टर से, उनको कुछ तकलीफ था तो डॉक्टर से चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें तो ब्लड कैंसर है। तो वो भक्त बहुत डर गया। तो पहले सिर्फ 16 माला जप करता था, तब वो पूरा दिन जप करने लगा, क्योंकि अब वो समझ गया कि अब मुझे मरना ही मरना है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे से जप करने लगा, 1 महीना अच्छे से जप करा। फिर रिपोर्ट लेने के लिए गया कि चलिए वापस से कुछ टेस्ट कराएं। दवा ले रहा था, टेस्ट कराने गया तो डॉक्टर बोला कि आपका तो रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो गलती से किसी का रिपोर्ट आपसे एक्सचेंज हो गया था। लेकिन वो भक्त बोला कि प्रभु जी उस समय मैं जो भक्ति किया ना, वो पूरी लाइफ में मैंने भजन नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि दुख था। इसीलिए कभी कभी भक्त जो है भगवान के दुख दुख देने पर भी जो है विचलित नहीं होते। दुखेषु नुदुग्नमना सुखेषु विगति प्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति भी मुनि रोचते। ये साधु पुरुष के लक्षण है। वो दुख में भी और सुख में भी एक समान रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं
कि जैसे बच्चे के लिए दुख सुख कुछ रहता है, छोटे से बच्चे के लिए कोई दुख है या कोई सुख है, वो तो मस्त रहता है। उसे दूध नहीं मिला तो भी वो सोता रहेगा, है ना। छोटा सा बच्चा, 2-4 महीने का बच्चा बोलता है क्या, मम्मी मुझे दूध दो, दूध दो, दूध दो? नहीं, मुझे ये दो, मुझे वो दो, कोई डिमांड नहीं। जैसे मम्मी ने रखा है वैसे ही रहता है। जमीन पे सुला देती है तो जमीन में रहता है, गद्दे पे सुला देती है तो गद्दे पे रहता है, पानी पिला देती है तो पानी पी लेता है। आजकल तो माएँ जो है बच्चे को चूना लगाती है, दूध का पाउडर पिला देती है, बच्चा उसे भी पी लेता है मम्मी का दूध समझ के। ठीक है, कोई डिमांड नहीं करता। उसको शरणन बोलते हैं, शरणागत व्यक्ति उसे बोलते हैं। और मन अर्थात वो अपने मन को कहीं और नहीं लगाता, कृष्ण में लगा लेता है। हम परसों का दिन इस श्लोक ये सब बातें बता चुके हैं। बुद्धि मतलब वो दिमाग किस लिए लगाता है, सिर्फ कृष्ण की सेवा में। और श्रद्धा मतलब प्रेम, जिसे हम प्रेम बोल सकते हैं, वो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करता है। पत्नी से प्रेम नहीं होता, बच्चों से प्रेम नहीं होता। हाँ, उनकी सेवा करता है, क्या सोच के सेवा करता है, यह मेरा कर्तव्य है ना। लेकिन यही सब कुछ है ये नहीं सोचता, ये मेरा कर्तव्य है, यह सोच के आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिसने मन तथा बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। जिसका मन, बुद्धि और जो है श्रद्धा और शरण सिर्फ कृष्ण है, ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। समझे? उसके सारे कलमश धुल जाते हैं। जो पूर्ण रूप कृष्ण भावना भावित है उसके सारे कलमश धुल जाते हैं। कलमश का मतलब अज्ञानता या गंदगी, है ना। हम पढ़ चुके हैं शब्दार्थ में भी, एक जगह पे हमने कोट किया था, दूसरे अध्याय में, नहीं सॉरी पहले अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे। तो वहां पे शब्दार्थ में जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कलमश का मतलब गंदगी या अज्ञानता। तो जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसके सारे कलमश धुल जाते हैं। अर्थात जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे ना, तब तक हमें हमारी अज्ञानता मिटने वाली नहीं है। और अज्ञानता क्या है, हम स्वयं को क्या मान बैठे हैं, ये शरीर, और ये शरीर से संबंधित लोगों को ही अपना मान रहे हैं, है ना। ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं। अर्जुन को भगवान यही बात बोलते हैं, हे अर्जुन तेरे मन में ये कलमश आया कैसे। तो अर्जुन के अंदर क्या कलमश आया था, अरे ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरा मित्र है ना, ये मेरे बंधु हैं, है ना, ये मेरा चाचा है, दादा है, नाना है, मैं इन सबको कैसे मारूं, भले ही ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, जैसे हम लोग करते हैं, है ना। हमारा बच्चा हमें गाली देता रहता है, कभी कभी मारता है, बात भी नहीं मानता है, तभी हम बोलते हैं अरे रे 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 मेरा बेटा है। यह अज्ञानता है, तभी भी हम उसे अपना मान रहे हैं। इस शरीर से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को ही सिर्फ अपना मान रहे हैं, यह अज्ञानता है। लेकिन वास्तव में ये शरीर तो नश्वर है ना, नाशवान है, ये शरीर नाशवान है ना। और इस नाशवान से जो वस्तुएं हैं वो भी तो नाशवान ही है। तो जो आत्मा को जानता है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, यह उसे कृष्ण भावना भावित बोलते हैं। तो जो पूर्ण ज्ञान है वो उसके सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं, अर्थात धुल जाते हैं, अर्थात वो ज्ञानता उसकी मिट जाती है और वह
सब कुछ जानने लगता है। आगे बताते हैं, और उसे ब्रह्म संबंधित प्रत्येक वस्तु का पूर्णतः पूर्ण ज्ञान रहता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब उसकी कलमश उसका धुल जाता है तो उस व्यक्ति को जो है ब्रह्म अर्थात भगवान का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जीव और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ जा सकता है कि कृष्ण अद्वैत है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, अर्थात जिसका बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सिर्फ कृष्ण में होता है, वो व्यक्ति यह पूरी तरह समझ जाता है कि कृष्ण अद्वैत है। अद्वैत का मतलब भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, है ना। प्रकाश भी तो लाइट ही तो है ना। जैसे कोई बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब और प्रकाश अलग हैं क्या? एक ही है, सिर्फ दो भाग में दिख रहे हैं। दो नाम है, एक लाइट और एक उसका प्रकाश, लेकिन दोनों वास्तव में एक ही है। वह कृष्ण जो भक्त है वो भली भांति ये जान लेता है कि भगवान और ब्रह्म एक ही है। आगे लिखते हैं, एक साथ एकता तथा भिन्नता। द्वैत का अर्थ क्या है? एक साथ भी है और भिन्न भी है। जैसे लाइट और लाइट का प्रकाश एक साथ भी है और भिन्न भी है ना। आगे, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुव्यवस्थित प्रगति करता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे दिव्य ज्ञान में स्थित होकर जो है वो व्यक्ति जो है सुव्यवस्थित, मतलब जिस तरह से व्यवस्था की गई है उस तरह से वह प्रगति करता है मुक्ति पथ पर। मुक्ति पथ मतलब समस्त संकट, जो कष्टों से मुक्त का जो पथ है, जो रास्ता है, उस पथ पर जो सुव्यवस्थित है, पहले से ही बताया गया है। आपको कोई नया पथ बनाने की जरूरत नहीं है। सुव्यवस्थित का मतलब पहले से ही जो व्यवस्थित किया गया है। ये सामाजिक शब्द हैं। हम किसी शादी वगैरह में भी जाते हैं तो पूछते हैं सब कुछ सुव्यवस्थित है ना, मतलब सब कुछ पहले से इंतजाम है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो सुव्यवस्थित शब्द है वो बता रहे हैं मुक्ति पथ के लिए जो पथ है, मुक्ति के लिए जो पथ है वो सुव्यवस्थित है, अर्थात पहले से ही बताया जा चुका है। जैसा कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कर्म का विधान कहाँ पे बताया गया है? वेदों में। कोई नया नहीं है, आपको कुछ नया विधान नहीं लिखना है, कुछ नई तरह से वर्क नहीं करना है। इस तरह से मतलब उस पथ पर चल के जो सुव्यवस्थित पथ अर्थात शास्त्रों के आधार पे चल के जो पहले से बताया जा चुका है, इस तरह से वह व्यक्ति प्रगति करता है। इस तरह से जो है भगवत गीता का 5वें अध्याय के 17वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ये सेम सेम, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सूर्य, प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अभिन्न है। लाइट मेरे सामने था तो इसके लिए मेरे आंख पे वो आ गया तो मैं इमिडिएटली वही उदाहरण दिया। एक ही बात है। और किसी का कोई प्रश्न है जो ना समझ में आए? लक्ष्मी माता।
प्रयास करना है एक बार में, नहीं तो फिर पूरे दिन में कैसे भी, जब भी टाइम मिले, धीरे धीरे, जब भी समय मिले 16 माला कंप्लीट कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा, जैसे जब जब टाइम मिले, कभी 2 माला, 4 माला, ऐसे कर करके पूरा दिन में कर लीजिए। हाँ, कर सकते हैं। जी। जी, अभी अभ्यास करते रहिए। नहीं नहीं, दिन भर में भी कर सकते हैं। उत्तम है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही करना, लेकिन अभी हम योग्य नहीं है, तो धीरे धीरे, अब कुछ ना सही तो कुछ तो बेटर, तो दिन भर में, उसके लिए आप मुझे पर्सनली बात कीजिएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज से जो है कृष्णा बुक हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे शाम